आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। सही है। तो सेट थ्योरी में हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं आज का ऑनलाइन हम देखते हैं, क्लास इंटर की है। सही है। तो हमारे पास सेट थ्योरी में जो टॉपिक है, सेट की डेफिनेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सही है। उसके पास हम देखेंगे बिलोंग्स टू सेट। सही है। उसके बाद हम देखेंगे बिलोंग्स टू सेट के बाद हम देखेंगे फाइनाइट सेट। सही है। फाइनाइट सेट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। जो उसके बाद टॉपिक जो हमारा आएगा आफ्टर डेट सबसेट, हाउ टू फाइंड ऑल दी सबसेट ऑफ ए सेट ए और पावर सेट। सही है। आज की वीडियो में ये हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेट की डेफिनेशन। सही है। सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं। सेट बोले डेफिनेशन क्या है सेट की? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही। ये दो चीज़ें हम देखेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन की जो मीनिंग हमारे पास होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन की हमारे पास मीनिंग होती है एनीथिंग टू डिफाइन एवरीवन आर डू नॉट चेंज। वेल डिफाइंड मैंने वो चीज़ जो सबके लिए डिफाइन की हो, हम सिर्फ किसी एक के लिए ना हो। जैसे कि जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये जो है सबके लिए फर्स्ट 3 यही लेटर होगा। ए होगा, बी होगा और सी होगा। सबके लिए यही होगा। कोई ये नहीं बोलेगा नहीं भाई फर्स्ट 3 लेटर हमारे पास जो है डी होता है और उसके बाद जेड होता है। सही है। ये हमारे पास नहीं होगा। तो फर्स्ट 3 लेटर जो होंगे हमारे ये होंगे। तो ये हमारे पास कभी भी नहीं होगा कि भाई हाँ ये जो है हमारे पास फर्स्ट 3 लेटर है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास जो होते हैं 0 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर एन से शो करते हैं। 1 2 कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। 3 एंड सो ऑन। इस तरह 3 डॉट देते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। सही है। तब बोलते हैं किसके बीच में हो, यानी कि यहाँ से 4 और 12 के बीच में। तो 4 यहाँ पर होगा और 12 इसके बीच में नंबर। ये नंबर हमें नहीं चाहिए। कौन से नंबर नहीं चाहिए हमें? ये वाले नहीं चाहिए। सिर्फ ये नहीं चाहिए हमें नंबर। सही है। ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। हमें जो नंबर चाहिए सो इसके बीच में जो होगा ना 5 आएगा, 6 7 8 9 10 एंड 11। ये जो इसके बीच में, तो ये क्या है हमारे पास सबके लिए नेचुरल नंबर जो बिटवीन होते हैं 4 एंड 12 के बीच में सिर्फ यही नंबर होते हैं। सही है। ये वाले नंबर होते हैं सबके लिए, यही डिफाइन होते हैं। चलो आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ठीक है। बेस्ट बुक हर किसी के लिए ये अलग होगा। सही है। बेस्ट बुक कलेक्शन लाइब्रेरी में किस में जाएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के बुक मिलेंगे हमें। वहाँ पर हमें मैथ के भी बुक मिल जाएगा लाइब्रेरी में। सही है। मैं बोलूँगा नहीं भाई मैथ के लिए जो मेरी बेस्ट कलेक्शन है। सही है। तो सिर्फ मेरे अकेले के लिए, बाकी लोगों ने नहीं। कोई बोलता भाई मेरे लिए फ़िज़िक्स है। सही है। फिज़िक्स है। कोई बोलता नहीं मेरे लिए पाकिस्तान स्टडी का बुक अच्छा है। पाकिस्तान स्टडी का बुक अच्छा है। तो ये क्या डिफरेंट चॉइसेस है, डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट चॉइस है। तो ये नहीं हो सकता। यानी कोई भी दुनिया के लिए जो चीज़ दुनिया के लिए डिफाइन की हो उसे हम बोलते हैं सेट। किसी एक बंदे के लिए सेट डिफाइन नहीं किया। जैसे कि मैं बोला हाँ भाई मेरे लिए जो है मैथ का बुक है, मैथ के जो बुक है ये वो। सही है। तो जो है ये मेरे पास सेट कलेक्शन जिससे मेरे लिए, लेकिन बाकियों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो हम बोलेंगे
द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी, ये जो है सही है, ये हमारे पास सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी मीन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, चलो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ लाइन ख़त्म हो गई है, ये जो सेट नहीं है, इसकी कलेक्शन डज नॉट डज, ओ सॉरी यार, तो और ये गलती होगी, जब डज नॉट, ये हमारे पास जो होती है ये कलेक्शन, चलो नॉट सेट, सही है। ये आप अपनी कॉपी या किसी नोटबुक पे नोट कर लें तो वहाँ लिख लीजिएगा, नॉट सेट, ये कलेक्शन जो हमारे पास होती है सेट की कलेक्शन नहीं होती है। चलो, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी मीन्स द ऑब्जेक्ट नो टू ऑफ विच आर सेम, जैसे कि हमने ये डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बी से अलग है, बी सी से अलग है, सही है, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी देखो 5 6 7 8, ये जो नंबर है ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे हम बोलते हैं सेट के ऑब्जेक्ट्स, सही है। तो हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सही है। सेट इज़ रिप्रेजेंटेड, सेट के जो प्रेजेंट हम करते हैं वो करते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, कैपिटल ए बी सी और जेड। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ होते हैं सेट्स, ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं सेट के, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट जो हमने लिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। सेट को हम इस तरीके से शो करते हैं, ए कैपिटल लेटर्स है, सही है, और कर्ली ब्रेसेस में हम इसको क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस होती हैं, सही है। और एलिमेंट को सेपरेट हम कैसे करते हैं, कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, सही है, कॉमा देकर, इस तरीके से कॉमा आती है, सही है, कॉमा देकर हम इसको सेपरेट करते हैं। इसको हम जो है एलिमेंट भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स सही है, यहाँ इसे हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसे, सही है। यहाँ मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए, सही है, इसे हम सेट ए के एलिमेंट। यहाँ दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, बी इज इक्वल टू, वोवेल ले लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वोवेल हमारे पास कौन से होते हैं, ए होता है, आई होता है, यू होता है, ओ होता है, और हमारे पास ई भी होता है। तो ये सेट क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे किससे, कॉमा लगाकर, सही है, ये हो गए सेपरेट हमारे। अच्छा, एक और ले लेते हैं, सी हम ले लेते हैं कोई सेट, ए बी फिर ए फिर सी, ठीक है, ये क्या, ठीक है।
ये सेट है, सेट के एलिमेंट यहाँ पे आप बोलोगे 4 है, 4 नहीं है। सेट के एलिमेंट कभी भी क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। तो ये सेट के एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते। यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है तो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको सी को हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी, इस तरीके से इसको लिखेंगे। सही है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। आते हैं आगे। तो ये मैंने बताया ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC बता दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ सेट रिटन इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये वाली, ये बता दी। सेट के एलिमेंट कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC आर ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए एंड आल्सो इज एलिमेंट आर मेंबर ऑफ सेट ए। कैसे है B 1 2 3 4, it is wrong because here 3 is repeat 2 times, so the definition of set there is no same objects or element in set। सही, यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नॉट बी रिपीटेड। हमारे क्या होना चाहिए, एलिमेंट किसी भी सेट के रिपीटेड नहीं होने चाहिए। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट का इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये ए बी है तो इसी को हम सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बी लगा सकते हैं, यहाँ ए सी लगा सकते हैं, ये ए, ये और ये सेम बात है, ये इक्वल है। सही है, ये और ये एक ही बात है। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और आते हैं आगे। सब इम्पॉर्टेंट सेट्स, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2 3 सारे। सही है, अगर इसी में नेचुरल नंबर 0 आ जाए, सेट ऑफ होल नंबर होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर नंबर माइनस, ठीक है, होल नंबर में माइनस के नंबर आ जाएं तो इंटीजर नंबर होते हैं। -3 यहाँ पर चलते हैं, -4 -6, तो 0 1 2 3, और -1 -2 -3 -4, इस तरफ जो जा रही है इस तरफ माइनस की है। सही है, जो इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, प्लस माइनस और प्लस -1, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस -2 प्लस का 2 और माइनस का 2। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो। यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, हाँ यार ये आ रहा, सही है। तो यहाँ पर ये 2 रिपीट नहीं होगा, सो यहाँ पर हमारे पास ये 4 है, 4 नहीं है, 5 है। सही है, एंड सो ऑन है। सही है, 5 है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और अब 1 से डिवाइड हो, वो होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, 1। सही है, जैसे कि 3 से और 1 से डिवाइड होता है, और किसी से भी नहीं होता, तो 1। लेकिन 4 जो है, 4 देखो, 4 2 से भी डिवाइड होता है। सही है, 4 किससे, 2 से भी डिवाइड होता है। और 4 जो हमारे पास होता है किससे, 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। सही है, तो वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 1 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 5 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से होता है। 4 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 4 का 2 से भी डिवाइड होता है। 6 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं। और उसके बाद 7 आएगा, 7 भी होगा। सही है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर 1 3 5 प्लस माइनस के हो गए। सेट ऑफ इवन इंटीजर
इवन इंटी प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारे पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं। सही है, किस फॉर्म में, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 10 इस फॉर्म में होते हैं। सही है, या 4 डिवाइडेड बाई 8 इस फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सही है, इरेशनल नंबर, अच्छा पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं। जो ये पी और क्यू है इंटीजर से हमारा, इंटीजर से बिलोंग करे, और क्यू हमारा ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि जब पी है तो क्यू ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म जो हमारे पास आएगी अनडिफाइंड टर्म आएगी। कौन सी आएगी, अनडिफाइंड टर्म आएगी। सही है, अनडिफाइंड टर्म, जो भी नंबर 0 से डिवाइड होगा अनडिफाइंड टर्म आएगी। और अनडिफाइंड टर्म को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, इन्फिनिटी। सही है, इसी वजह से जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर बोल दिया है कि ये अनडिफाइंड टर्म है। उसके बाद हम आते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोला, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इस तरीके के होते हैं, जैसे 2 हो गया, पाई हो गया। सही है, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। वैल्यू ऑफ ई होगी। सही, ये मैं गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, जो क्या होना चाहिए, पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाए उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ पी नंबर। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं लिखे जाए उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं, इन दोनों का यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन लें तो वो होते हैं हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर। चलो आगे हम जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हमारे पास क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू में हमारे पास ये होता है कि बिलोंग्स टू, सही, बिलोंग्स टू इज़ ए सिंबल, इस तरीके का सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। सही है, और डज नॉट बिलोंग, सिर्फ बिलोंग्स टू का ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू। चलो यहाँ आते हैं, इस तरह का सिंबल होता है बिलोंग्स टू। अगर इसे ही हम एक डंडा मार दें यहाँ पर, सही है, तो होता है डज नॉट बिलोंग, यहीं उससे ताल्लुक़ नहीं रखता। सही है, बिलोंग्स टू यानी कोई चीज़ किसी से ताल्लुक़ रखे वो, और डज नॉट बिलोंग जो चीज़ किसी से ताल्लुक़ नहीं रखे। बिलोंग्स टू का सिंबल ये है मैथ में, और इसमें डज नॉट यानी जो बिलोंग नहीं कर रहा उसे। तो हमने बोला है सेट ऑफ इंटीजर नंबर, तो सेट ऑफ इंटीजर वन, हमने बोला वन इज बिलोंग टू सेट एन, यस वन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। 2 इज बिलोंग्स टू, हाँ देखिए 2 भी इसमें से है। 10 इज बिलोंग टू सेट एन, देखते हैं, हाँ जाहिर सी बात है, आगे चलते हैं 10 भी इसमें आएगा। तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू, देखते हैं -1 है, नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में -1 बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इज बिलोंग टू से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, होल में, तो हम बोल सकते हैं 0 इज डज नॉट बिलोंग्स टू। सही है, यहाँ पर हो गया डज नॉट, ज़ीरो इज डज नॉट, ये 10 नहीं है, 0 है। सही है, ये आ गया यार, डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से, ये 0 है। सही है, 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता। चलो आते हैं आगे, कुछ आगे देखते हैं।
बोला ए बी सी डी ई और जेड तक की जितने अल्फ़ाबेट है वो आ रहे। तो बी इज़ बिलोंग्स टू सेट है, यस बी इज़ बिलोंग्स टू सेट है। और सी इज़ सही है, तो बी जो हमारे पास इस सेट में हाँ है, जे सेट में हाँ है, से जे जो बिलोंग कर रहा है। तो पी इज़ बिलोंग टू सेट है, देखते हैं पी जे तक है, पी नहीं कर रहा। तो पी हमने क्या बोला, पी इज डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, यहाँ देख बोले पी डज नॉट सेट बिलोंग टू ए। तो ये एग्जाम्पल देख लेना यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी देख लेना, यहाँ ये बीच में कॉम है यार, आ जा ये कॉमा है, सही है, ये कॉमा है। तो बी सी यहाँ पर बी सी ये कुछ भी नहीं है, बी सी और ए ई आई ओ यू कोमा के कोमा एल, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारा पूरा इसका क्या है, इसे हम बोलेंगे एलिमेंट, से क्या बोलेंगे एलिमेंट इसे बोलेंगे, सही है, इसे बोलेंगे एलिमेंट। सिर्फ ये सिंगल है सेट का, ये जो है एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या, सी इज़ बिलोंग टू सेट बी, यस है, के इज़ बिलोंग टू सेट बी, यस है, ए इज़ बिलोंग टू सेट बी, ए सेट नहीं, ए नहीं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये सिर्फ एक एलिमेंट शो कर रहा है। तो ए इसका एलिमेंट है लेकिन इस बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू बी बिकॉज ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एलिमेंट है, इसका नहीं है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट है, ये बाकी नहीं है, सही। तो हमने बोल दिया ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, वीडियो लेंदी हो रही है, सही है। बी नहीं है क्योंकि ए ई आई ओ यू इज़ बिलोंग्स टू सेट बी, yes a e I o u is belongs to E because this is a element or member of set A का, ये एक कोई एक मेंबर है सेट का, सही है, इसका ये पूरा एक एलिमेंट है, इसे हम नहीं बोलेंगे यार भाई ये 5 है, नहीं एक एलिमेंट है। तो आते हैं हमारी अगले टॉपिक पर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। और नेचुरल नंबर होल में बिलोंग करते हैं, हाँ करते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर उसमें बिलोंग करते हैं। होल नंबर जो इंटीजर में होते हैं, हाँ होते हैं। इंटीजर नंबर रेशनल में होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, सही है, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर में होते हैं, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर तो अब नेचुरल नंबर भी इसमें बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, सिर्फ ये इरेशनल नंबर है, सिर्फ ये एक सबसेट है जो सिर्फ क्या बोलते हैं रियल नंबर से बिलोंग करता है, बाकी इसमें कोई नंबर, सही है, ओनली नहीं है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ टू डिस्क्राइब सेट, द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हम डिस्क्राइब करते हैं, टेबुलर जो हम लिस्टिंग में लिखते हैं, सेट और बिल्डर फॉर्म जो हम सेट की नोटेशन में लिखते हैं, सही है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर आगे, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब इन अ वर्डिंग। कोई ऐसा सेट हो जिसे वर्ड में डिफाइन करे, जैसे कि सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाँ भाई ये सेट है। सेट ऑफ होल नंबर, ये भी एक सेट है, सही है, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म पर। डेफिनेशन है, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट इन ब्रेसेस और ब्रैकेट, ठीक है। हमने पहले, ठीक है, एलिमेंट लिस्टिंग 0 1 2 3 सो ऑन, ये क्या लिस्ट में नंबर में, तो इसे हमने ब्रेसेस में क्लोज कर लिया, जैसे और ये
AIOU ये भी लिस्ट में है, नंबर में है, लिस्टिंग में है, तो इसे भी हम बोल दें भाई सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म। ये एग्जांपल हो गया सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म के। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम सेट के नोटेशन में लिखें, सही है। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम इन फॉर्म ऑफ सेट ऑफ नोटेशन में लिखें, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्स, ठीक है, ये जो है सच दैट है, एक्स ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ऑड इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर हमारे पास होते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, सो ऑन ये जो होता है सेट ऑफ ऑड इंटीजर होते हैं, सही है। ये होता है, सही। इसे हमने इसी को हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ सेट की नोटेशन की फॉर्म लिखा है, मैथमेटिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे? ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, सही है। तो जो भी एक्स है वो सब सच, इसे हम बोलते हैं सच दैट, सही है। इसे हम बोलते हैं, जो ये डंडा से बोलते हैं हम सच सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, सही। लिख लेना अपनी कॉपी में। बी एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सही है। ये मैंने लिखी हुई है, इसकी मीनिंग। दिस रीड इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं? जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये वाले, सही है। ये होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल होते हैं AIUOE, सही है। ये होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये तो इसे पढ़ते कैसे, वो भी लिखा हुआ है। दिस इज द रीड एज बी इज द सेट ऑफ द ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश। एक्स जो है यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स हमने यूज़ किया है, ये बोले इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। कौन से? वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आगे हमारे पास टॉपिक है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 2 4 3। इसमें हमारे एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है। देयर आर 4 एलिमेंट इन सेट x, सही है। अच्छा, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने 3 पहले क्यों बाद में लिखा है, 4 पहले लिखा है। तो सेट में ऑर्डर, एलिमेंट के ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सही है। तो वी कैन राइट एज मैथमेटिकली, सिर्फ एक्स जो सेट है उसको इस फॉर्म लिखेंगे, ये वाले 2 डंडे देकर, ये इस तरीके से। और जितने एलिमेंट है 4, यहाँ एन ऑफ ए ब्रैकेट में लिखें, एन ऑफ, इसे पढ़ेंगे एन ऑफ ए इक्वल टू 4, सही है। जैसे अगर ये एक और एग्जांपल ए इज इक्वल टू AIU, तो इसके कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ ए यानी कि सेट ऑफ द नंबर 5 आर सेट ऑफ नंबर 5। ये दो रिप्रेजेंटेशन है जो सेट ऑफ एलिमेंट के। इनफाइनाइट सेट, वो सेट जिसमें सिर्फ कंडीशन में लिखी हुई है। इनफिनिट सेट हम उसे कहेंगे इट कंसिडर ऑफ स्पेसिफिक नंबर, जिसके नंबर डिफाइन होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। और वो नंबर क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने। जैसे 1 2 3 फाइनाइट नंबर है, 0 से लेकर 20 तक फाइनाइट नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है, सही है। और यहाँ 0 से लेकर यहाँ कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, सही है, लेकिन वो वैल्यू डिफाइन की हो, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसके बाद हम आते हैं इनफाइनाइट सेट पर।
जो सेट हम अ सेट विथ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं होते उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कोई नंबर डिफाइन है ही नहीं। सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट नंबर है क्योंकि यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, अगर कोई डिफाइन हो जाता तो ये फाइनाइट हो जाता लास्ट में। सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ना ही यहाँ पर नेगेटिव में हमारे पास कोई नंबर डिफाइन है या ना ही ये नेगेटिव में, जिसकी हम क्वांटिटी नहीं बता सकते उससे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसकी हम फिक्स क्वांटिटी नहीं बताते, भाई यहाँ पर कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, यहाँ पर कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, सही है। इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, जिसकी हमें मालूमात ना हो कि भाई इसके आगे क्या आएगा, इसका एंड पॉइंट क्या है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इक्वल सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। क्या होना चाहिए? इक्वल सेट तब होता है जब उसके एलिमेंट बराबर हो और जो एलिमेंट है वो सेम भी होने चाहिए। तो हमने अगर इफ़ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल है तो इस तरीके से हम शो करेंगे मैथमेटिकली। अगर नहीं इक्वल हैं तो हम वो दोनों सेट इस तरीके से ए इज़ नॉट इक्वलेंट। आगे चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ए ई आई ओ यू एंड बी यू ई आई, ठीक, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। देखते हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, सही है। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें यू है, हाँ इसमें यू है। तो एलिमेंट बराबर हैं और एलिमेंट भी सेम है, तो हम बोल देंगे एलिमेंट जो है इन दोनों के सेट के बराबर हैं। एलिमेंट अब वो सेट इक्वल है तो हम बोलेंगे ये इक्वल सेट है। एक और एग्जांपल है, जैसे इसके एलिमेंट कितने 5 है, इसके 1 2 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। तो इसके एलिमेंट बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर बोल देंगे ये सेट, दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट हमारे पास क्या है अनइक्वल सेट है। अच्छा अब देखो, यहाँ देखो ए आई ओ यू कोई एलिमेंट है एक्स का और वाई के एलिमेंट ये है, ये बोले ए आर बी आर इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके 1 2 3 4 5 एक्स के 5 एलिमेंट है, वाई के ए बी सी डी इसके भी 5 एलिमेंट दोनों के बराबर हैं। तो एंड एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, इसमें ए है, इसमें ई है, ई नहीं है, इसमें ई है, आई और ओ यू इसमें नहीं है, वाई में, सही है। तो एलिमेंट एक्स एंड वाई आर डिफरेंट बिकॉज आई यू ओ इन बिलोंग्स टू एक्स बट आई यू ओ नॉट बिलोंग टू वाई। तो हम बोलेंगे सो एक्स एंड वाई आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो हम बोल देंगे एक्स एंड वाई आर नॉट इक्विवेलेंट सेट ऑफ वाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, जिसके एलिमेंट बराबर हो लेकिन एलिमेंट एक जैसे ना हो, इससे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट की सेट की डेफिनेशन आ गई समझे। बोले इफ़ टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए आर इक्वल टू सेट बी बट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट नीड टू बी सेम। सही, इसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ नंबर सिर्फ बराबर होने चाहिए, नेसेसरी नहीं है कि इसके जो है क्या बोले एलिमेंट सेम होने चाहिए। इससे हम किस तरीके से लिखेंगे, जब दो सेट हमारे पास बराबर होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं यानी कि उसके एलिमेंट सेम होते हैं, एलिमेंट नहीं तो इसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। और अगर एलिमेंट भी सेम है तो भी इस तरीके से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। अगर इक्वल नहीं है यानी जिसके एलिमेंट सेम नहीं है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आते हैं एग्जांपल पर, इसके एलिमेंट कितने एक्स के 5 है, वाई के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बी के वाई के भी एलिमेंट सेम है तो हम बोल देंगे तो एक्स एंड वाई आर इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट है। सही,
एक्स वाई के एलिमेंट इतने हैं, तो ये दोनों सेट बराबर थे। एंड एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड वाई आर डिफरेंट बिकॉज इसमें कुछ एलिमेंट डिफरेंट है एक दूसरे से, सही है। तो हम बोल देंगे एंड एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड वाई आर डिफरेंट बिकॉज आई यू ओ बिलोंग्स टू एक्स बट आई यू ओ नॉट बिलोंग्स टू, और भाई यार थोड़ी गलती होगी, सही है, वाई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये सही है, 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 ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये वाले बोला नहीं, सही है, ये वाला एग्जाम्पल हम सोच ये वाला। तो एलिमेंट बराबर, तो हम बोले नहीं इसके एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है। हाँ ये रहेगा, ठीक है। इसके एलिमेंट कितने हैं, सेम है, बराबर एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ एक्स एंड एलिमेंट ऑफ बी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है स्मॉल लेटर, लेकिन इसमें आई ओ यू है, इसमें आई ओ यू नहीं है, तो ये डिफरेंट है। किसके एलिमेंट दोनों के डिफरेंट है, तो इक्विवेलेंट, इक्वल सेट तो नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। आते हैं दूसरे पे, एक्स 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एक्स एंड वाई आर इक्विवेलेंट सेट, ये क्या है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, और ये बी नहीं, ये हमारे पास वाई है, सही है, ये वाई है, सेट वाई है। तो इसके एलिमेंट, इसके कहते हैं 5 एलिमेंट है, और ये भी काउंट करो 1 2 3 4 5, इसके भी एलिमेंट हमारे पास 5 है, तो एलिमेंट दोनों के बराबर है। एंड एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड वाई आर डिफरेंट है, ये एक्स के एलिमेंट हमारे नंबरिंग में और इसके एलिमेंट हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इसके एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सही है, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, सही है। चलो अब चलते हैं हम अपने आगे, ठीक है। तो एक और हमने सेट लिया हुआ है, वो सेट हमारे पास है, कहाँ से, देखो एक और एग्जांपल है, सेट ए के एलिमेंट एक सेट ए और सेट बी है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। देखते हैं इसके एलिमेंट कितने 5 है, इसके एलिमेंट कितने 3 है, तो इसके एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे भाई ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट सेट, इक्वल भी नहीं है, इक्विवेलेंट भी सेट नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम, ये है सेट ए सेट बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट। देखते हैं, हाँ भाई इसके एलिमेंट भी सेम, हम पहले एग्जांपल करके आए हैं, और इसके एलिमेंट बराबर भी हैं और एलिमेंट सेट है, ये इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट भी सेट है। तो एक चीज़ आपने नोट की, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता, पीछे हम एग्जांपल करके आए हैं, सही है। तो यहाँ पर सिर्फ उसे नोट करना है, नोट रिमेंबर दैट टू सेट्स आर नेसेसरी इक्विवेलेंट बट नॉट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट नेसेसरी इक्वल। देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, रिमेंबर टू इक्वल सेट आर नेसेसरी इक्विवेलेंट, तो ये है टू इक्वल सेट है, सही है, वो हमारे इक्विवेलेंट भी सेट है। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सही, यहाँ पर ये हमारे पास ये देखो इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है, सही है। तो यहाँ पर ये जो हमें नोट लिखा हुआ है, नोट भी वेरीफाई हो गया। अगली वीडियो में हम सेट का एक और टॉपिक क्लियर करेंगे, सबसेट।